हेलो दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा MSGS24 चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी जी के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे दोस्तों इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे, जो दोस्तों आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वीडियो हमने बहुत ही मेहनत करके बनाया है। जितने भी क्वेश्चन गांधी जी के बारे में पूछे जाएंगे वे दोस्तों इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। अगर अगर आपने हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। गांधी युग। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी यानी गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर दोस्तों गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और दोस्तों 2 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें, महात्मा गांधी यानी गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दोस्तों इसका आंसर होगा 1893 में। दोस्तों 1893 में महात्मा गांधी जी वकालत करने यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए दोस्तों 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। आगे बात करें, गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ था? दोस्तों गांधी जी को पहला कारावास यानी जेल दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 1908 में हुई थी। दोस्तों गांधी जी को पहला कारावास 1908 को कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। आगे देखते हैं, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? इसका सही आंसर होगा सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में दोस्तों गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में सितंबर 1906 में। आगे बात करें, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था? दोस्तों गांधी जी की बेइज्जती की गई थी किस रेलवे स्टेशन में? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में गांधी जी की दोस्तों बेइज्जती की गई थी यानी अपमानित किया गया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका, दोस्तों ये टॉलस्टॉय फॉर्म कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। कब शुरू किया गया था? यह दोस्तों 1910 में। 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म दोस्तों कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था 1910 को। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? यह दोस्तों साप्ताहिक का नाम क्या था? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था? तो यह दोस्तों था इंडियन ओपिनियन। यह दोस्तों शुरू किया गया था 1904 में। आगे देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका सही आंसर होगा 9 जनवरी 1915 को। दोस्तों डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे। और दोस्तों 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष या इसी वर्ष के कारण भारतीय दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दोस्तों आगे बात करें, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? यह दोस्तों इसका आंसर है 1917 में दोस्तों चंपारण दोस्तों कहाँ पर है? बिहार में है। जो कुछ दोस्तों क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? इसका आंसर हुआ चंपारण, जो कहाँ पर? बिहार में। जो कब हुआ था? 1917 में। इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। कब दोस्तों? 1917 में चंपारण में गांधी जी का पहला सत्याग्रह। आगे बात करें, गांधी जी की पहली अनशन यानी गांधी जी का पहला अनशन भूख हड़ताल दोस्तों भारत में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था?
कहाँ हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद में। दोस्तों भारत में पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने कहाँ की थी भारत में? तो दोस्तों अहमदाबाद में। और दोस्तों भारत में गांधी जी का दूसरे नंबर का सत्याग्रह था जो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद यानी गुजरात में। आगे बात करें, किस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की पदवी छोड़ दी थी? ये दोस्तों इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग नरसंहार। दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें दोस्तों भीषण लड़ाई हुई थी, भीषण युद्ध हुआ था दोस्तों। भीषण में से भारत के लोग मारे गए थे। इसमें एक अंग्रेज़ों का मुखिया था जनरल डायर। दोस्तों उसने बिना आदेश के और गोली चलवाई थी भारत की जनता पर, और दोस्तों बहुत सारे इसमें लोग मारे गए थे। इस कारण से गांधी जी ने नाराज होकर अंग्रेजों द्वारा दी गई केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण 1919 में। नेक्स्ट देखते हैं, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों यंग इंडिया और नवजीवन दोस्तों ये समाचार पत्र हैं। इसका दोस्तों महात्मा गांधी ने इसका शुभारंभ यानी प्रारंभ किया था। आगे बात करें, किस एकमात्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन 1924 में हुआ था। इस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की है। आगे बात करें, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? ये दोस्तों इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू कर दिया था। आगे बात करें, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? 1932 में तो दोस्तों महात्मा गांधी ने शुरू किया था अखिल भारतीय हरिजन समाज। आगे बात करें, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्धा आश्रम कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ये दोस्तों इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। वर्धा आश्रम एक वर्धा आंदोलन चलाया गया। आगे बात करें, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? इसका आंसर होगा साप्ताहिक हरिजन 1932 में। 1932 में दोस्तों हरिजन समाज सेवक शुरू किया था। इसका आंसर 1933 में। आगे बात करें, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त। दोस्तों महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इनका जन्म 1897 को कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। आगे बात करें, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल। दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर। आगे बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? ये दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 को हुआ था और मृत्यु 1915 को हुई थी। दोस्तों इन्होंने 1905 में इंडियन सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। भारत समाज के सेवक की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे बात करें, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद रामचंद्र। श्रीमद रामचंद्र गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने दोस्तों इनको गोली मार दी थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। और दोस्तों 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? यह दोस्तों क्रिप्स मिशन आया भारत में 1942 को। इसे दोस्तों गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। आगे बात करें दोस्तों, आता है क्वेश्चन क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। और दोस्तों साइमन कमीशन कब आया? तो ये दोस्तों आया 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं, बाबा आमटे को अभय सदक का किताब किसने दिया था? अभय सदक ये दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। आगे बात करें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को
गांधी युग के रूप में माना जाता है। दोस्तों गांधी युग के रूप में माना जाता है। 1915 से 1948 तक के युग को गांधी युग के रूप में माना जाता है, क्योंकि दोस्तों गांधी जी 1915 में भारत आए थे, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, और दोस्तों 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो दोस्तों 1915 से 1948 के समय को गांधी युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज का प्रकाशन किसने किया, तो गांधी जी ने कब किया था, 1908 में। 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। आगे बात करें, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। दोस्तों खेड़ा नामक स्थान पर खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह था दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। आगे बात करें, गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है, दोस्तों सत्यना प्रयोगो। सत्यना प्रयोगो दोस्तों इसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। इनकी आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आगे बात करें, किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है, तो दोस्तों 1869 से 1921 के बीच तक गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। किस काल को दोस्तों, 1869 से 1921 के बीच के काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। आगे बात करें, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी, इसका सही आंसर होगा 1927 में नवजीवन नामक अखबार में, या नवजीवन नामक अखबार में दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा सबसे पहली बार इसमें प्रकाशित हुई थी 1927 में। आगे बात करें, गांधी जी ने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखी है, दोस्तों गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है, तो दोस्तों गुजराती भाषा में लिखी है। क्यों दोस्तों, ये गुजराती थे, इनका जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो दोस्तों इन्होंने अपनी भाषा किस भाषा में लिखी है, गुजराती भाषा में। आगे लिखें दोस्तों, आगे देखते हैं, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, इसका सही आंसर है महादेव भाई देसाई। दोस्तों महादेव भाई देसाई ने, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, महादेव भाई देसाई ने गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किया था, महादेव भाई देसाई। आगे बात करें, महादेव भाई देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया, यानी दोस्तों इनके ट्रांसफर के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया, ये दोस्तों थे प्यारेलाल को दोस्तों गांधी जी का सचिव बनाया गया था। आगे बात करें, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था, इनका नाम था मेडेलिन स्लेट। दोस्तों गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम था मेडेलिन स्लेट। आगे बात करें, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। गांधी जी की दांडी मार्च की यात्रा श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी, तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी तुलना की थी लंका की, श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी ने की थी पहली बार। दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत 1929 में हुई थी, कहाँ से, साबरमती आश्रम गुजरात से, यानी अहमदाबाद से। आगे बात करें, गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं ऐसे व्यक्ति, गांधी के उपनाम से जाने जाते हों ऐसे व्यक्ति, जैसे कि किसे सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें दोस्तों सीमांत गांधी कहा जाता है। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। आगे बात करें, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, दोस्तों बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। बिहार के गांधी राजेंद्र प्रसाद और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, आधुनिक गांधी बाबा आमटे। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है, दोस्तों A.T. अरिया राटने। दोस्तों A.T. अरिया राटने को श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों अमेरिका के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका के गांधी के रूप में
जाना जाता है। दोस्तों बर्मी गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जनरल आंग सान। दोस्तों बर्मी गांधी यानी बर्मी गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों जनरल आंग सान को बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है। आगे बात करें